नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th का एक छोटा सा टॉपिक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। इसकी ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। जिस क्लास में हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, इनकी चाप की लंबाई क्या होती है, वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होते हैं, सबको बारी बारी से समझ लिया है पूरा प्रूफ के साथ। बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले रोज की तरह मैं आज फिर से बता देता हूं कि अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो कल क्षेत्रफल त्रिभुज के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो फार्मूला निकल कर आया था, उस फार्मूले को एक बार समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बोले थे कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड दो त्रिज्या और उसी त्रिज्या के संगत जो घिरे संगत चाप से घिरे क्षेत्र होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। मान लेते हैं इस त्रिज्यखंड में कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना, तो हम थीटा मानकर चल रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या बोले थे, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक्स स्क्वायर। ये भी बताए थे कि कैसे होगा। तो देखिए थीटा क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का ये वाला कोण होता है, वो रखेंगे बटा 360 डिग्री पाई आर एक्स स्क्वायर पर निकाल देंगे, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें फिर एक वृत्तखंड से रिलेटेड बात बताए थे। वृत्तखंड क्या होता है, तो एक जीवा ले लेते हैं और जीवा के संगत ही चाप ले लेते हैं, तो ये जो घिरता है क्षेत्र बनता है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड कहलाता है, ये क्या कहता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। याद रखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कल बार बार आप लोगों को समझा रहे थे कैसे निकलेगा। तो वृत्तखंड के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इसका क्षेत्रफल का, इसके लिए हम एक त्रिज्यखंड बनाएंगे, इसी के संगत त्रिज्यखंड होना चाहिए। कहने का मतलब जिस चाप से ये जो बना है क्षेत्र वृत्तखंड वाला, इसी चाप से क्या बनाना है, हमें त्रिज्यखंड बनाना है। अब क्या करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और तब से ई वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पहले निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही वाला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें वृत्तखंड का चाहिए, तो घटाएंगे। किसको घटाएंगे, तो जो चीजें एक्स्ट्रा बच रही है, कौन सी चीजें एक्स्ट्रा बच रही है, ये त्रिभुज की जो त्रिभुज वाला क्षेत्र है, यही एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। इसको घटाएंगे तब हमें वृत्तखंड मिलेगा। तो इसको घटाने के लिए त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र अनेकों होते हैं। आप जो लागू हो रहे होंगे वो लगाइएगा, लेकिन हम आपको एक एडवाइस दिए थे कि यही वाला लगाइएगा, सूत्र अच्छा रहेगा, वो सबके लिए लागू होगा। क्या था, 1/2 आर एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब ये सब क्या होता है एक बार समझ लीजिए। 1/2 आर क्या है, तो त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है। आपको क्वेश्चन बनाते समय ये त्रिज्या दी हुई होगी, और ये साइन है और ये थीटा है। थीटा यही बीच का एंगल, केंद्रीय कोण को थीटा बोलते हैं। जो यहाँ थीटा का मान रखेंगे वहीं यहाँ भी थीटा रहेगा। उस थीटा को मान रखकर साइन थीटा जो भी आएगा उसके अनुसार उसका मान ज्ञात कर लेंगे। आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम इसके बाद त्रिकोणमिति ही चालू करेंगे, तो वहाँ हम सिखा देंगे कि साइन यही जैसे आएगा, कुछ साइन 30 डिग्री आएगा, साइन 60 डिग्री आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, तो उसका मान होता है अलग अलग। अभी फिलहाल याद कर लीजिएगा उसके मानों को, बाद में इसको समझा देंगे कि कैसे होता है। लेकिन ये आशा करते हैं कि आप ये जो सूत्र है समझ गए होंगे। यहाँ से हम हो सकता है यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन लिए होंगे, क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, थीटा बटा 360 गुने पाई
माइनस 1/2 साइन थीटा, यही ना, यही लिखवाए थे। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके जो वृत्तखंड के अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट बचते हैं उनको घटा दिया जाता है। तो क्या कर देंगे, इसे हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला क्या कर देंगे, घटा देंगे। कैसे मान रखना है सब हम आप लोगों को बता ही दिए। इसी दोनों से रिलेटेड आज सवाल करना है। एक और बात बता देते हैं, जैसे हम एक बताए थे कि एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक लघु त्रिज्यखंड होता है, एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। एक क्या होता है, लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। अब इसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले जिसे मान लीजिए कि लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, पहले ये समझिए। ये क्या हो जाएगा, हम क्या बोले थे, जो लघु चाप से बनेगा, जो छोटा चाप से बनेगा वो लघु त्रिज्यखंड होगा, और ये जो बड़ा चाप से बनेगा ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। ये क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो अगर मान लीजिए हमें इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, आप तो दो तरीका से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये मान लीजिए थीटा आपको कितना दिया है, लघु त्रिज्यखंड के लिए मान लेते हैं ये कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। और हमें पूछ दिया है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन ये जो थीटा है किसके लिए है, लघु के लिए है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, लघु का पहले दो तरीका हो जाएगा। पहला तरीका क्या है कि आप क्या करिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लेकिन लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लिए हैं, हमें दीर्घ का पूछा गया है, तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए ज्ञात करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। हमें केवल दीर्घ वाला ही चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो क्या करेंगे, लघु को, जो एक्स्ट्रा लघु बच रहा है इसको घटा देंगे। हम कैसे बता रहे हैं, मान लीजिए लघु के लिए थीटा दिया है, तो हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमें दीर्घ चाहिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें चाहिए था, तो देखेंगे कि दीर्घ के अलावा क्या एक्स्ट्रा बच रहा है। तो देख रहे हैं कि ये लघु बच रहा है, तो क्या कर देंगे, लघु को घटा देंगे। यानी दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए आपको, आप ऐसे कुछ समझिए, ऐसे आप पूरा कलर कर लीजिए, पूरा वृत्त में कलर कर लिए, तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और ये लघु वाला घटा देंगे, यानी घटाना मतलब इसको मिटा देते हैं, तो क्या बच रहा है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो दीर्घ त्रिज्यखंड बच रहा है। यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है, वो क्या तरीका है, तो वो भी अच्छा तरीका है, इससे अच्छा। मान लीजिए ये थीटा लघु का दे दिया है 60 डिग्री, हमें दीर्घ का क्षेत्रफल पूछ दिया। तो हमें पता है कि केंद्र पर टोटल कितने डिग्री के कोण बनते हैं, तो आपको याद होगा 360 डिग्री के बनते हैं। तो ये बताइए, लघु में 60 बन रहा है, यानी शेष जो इधर कोण बनेंगे कितना डिग्री के बनेंगे, तो 300 डिग्री के बनेंगे। याद रखिएगा, इधर 60, यहाँ से यहाँ तक 60 बन रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने बनेंगे, 300 डिग्री। तभी ना दोनों मिलाकर 360 डिग्री होगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अब हम थीटा इस फार्मूला में कौन सा रखेंगे, 300 डिग्री रखेंगे, क्योंकि जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड में थीटा का मान कितना डिग्री है, 300 डिग्री है। अगर आप 60 डिग्री रखते हैं तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया कि कैसे दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालेंगे, कैसे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे अच्छा तरीका दोनों अच्छा है, आप जो अच्छा लग रहा है वो लागू कीजिए। ऐसे भी हो जाएगा कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का क्षेत्रफल घटा दीजिए, लघु त्रिज्यखंड का, ऐसे ज्ञात हो जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा ये भी तरीका है कि लघु का जो त्रिज्यखंड का कोण दिया है उसके अलावा
जो और 360 में से उसको घटाएंगे तो जो बचेगा वो कौन सा कोण हो जाएगा, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का हो जाएगा और डायरेक्ट इस पर निकल जाएगा, कोई घटाने की जरूरत नहीं है, वृत्त की क्षेत्रफल का भी जरूरत नहीं है। अब त्रिज्य खंड का रिलेटेड लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड समझ गए। अब वृत्तखंड समझिए, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड में हम आपको एक ही सलाह देंगे, सबसे अच्छा सलाह है कि आप क्या कर दीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब इसी तरह से निकलेगा आप जैसे निकाल रहे हैं। अब मान लीजिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोल देता है, तो सबसे अच्छा आप क्या कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और क्या कर दीजिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। कैसे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा टोटल हो जाएगा। हमें दीर्घ का बोला है, तो दीर्घ का बोला है यानी लघु वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हम एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 12.2 को आज हम बनवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो बेहिचक मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 12.1। बारह दशमलव दो। क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। क्या है? प्रश्नावली 12.2। एक नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, रुक जाइए। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है कि एक वृत्त है और उस वृत्त में एक त्रिज्य खंड बना है। त्रिज्य खंड मतलब दो त्रिज्या और उसका संगत चाप। उसका संगत चाप से क्या बना है? एक त्रिज्य खंड बना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यानी कि ये त्रिज्या इसी को बोलते हैं, इसको बोलिए या इसको बोलिए। ये कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या अलग अलग नहीं होती है, सब त्रिज्या समान होती है। जिसका कोण क्या है? 60 डिग्री है। कोण क्या है? केंद्रीय कोण, जो त्रिज्य खंड का कोण होता है यही होता है, कितना है? 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? कि इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर एक स्क्वायर होता है। इसे हम कल भी बताए थे और आज भी बताए। कल जो बताए थे ये बताए थे कि ये त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, सब प्रूफ के साथ बताए थे। आज इस पर क्या करेंगे, मान को उस पुट करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो थीटा का मान क्या है? तो थीटा बोले थे कि कोण होता है, त्रिज्य खंड का कोण होता है। तो बताइए थीटा कितना है? तो आप देख रहे होंगे कितना है, 60 डिग्री है। अब बटा में नीचे कितना है, 360 डिग्री है। गुना है तो गुना करेंगे। पाई का मान आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 22/7 होता है। अब बताइए त्रिज्या कितनी है? आर मतलब त्रिज्या होती है। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। तो 6 रखेंगे। आर का एक स्क्वायर का मतलब होता है कि आप आर को 2 बार गुना कीजिए, यानी आर मतलब त्रिज्या को 2 बार गुना करेंगे। त्रिज्या 6 है तो 6 को 2 बार गुना करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से 36 6 बार में कटेगा। फिर ये 6 से ये 6 कट जाएगा। अब कुछ कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे। 6 दूनी 12 का 2, हाथ में बचेगा 1। 6 दूनी 12, 12 एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब बटा में कितना हो गया, 7। आप चाहे तो इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं, हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। ये बताइए ये क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है? अगर यूनिट सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर एक स्क्वायर होगा, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर एक स्क्वायर होगा। ये जो था सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर सेंटीमीटर एक स्क्वायर होगा। ध्यान रहे, आप एक स्क्वायर अगर नहीं देते हैं तो गलत हो जाएगा। आप एक स्क्वायर जरूर दीजिएगा,
क्योंकि क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो एक्स स्क्वायर में आता है। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है पहले वो समझिए आप। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? अच्छा, वृत्त तो आप समझ रहे होंगे, चतुर्थांश को तोड़िएगा तो क्या बनेगा? चतुर्थ प्लस अंश। चतुर्थ मतलब चौथा समझ लीजिए, अंश मतलब क्या होता है? भाग होता है। यानी एक वृत्त के चौथे भाग को ही क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। तो चौथा भाग कैसे निकालेंगे? तो यानी बराबर बराबर चार टुकड़ों में बांट देना ही क्या कहलाएगा? चार चतुर्थांश बनेंगे। तो बराबर बराबर चार टुकड़े बटे जाएंगे। ये चारों जो है ये क्या है? चारों वृत्त के चतुर्थांश है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यानी वृत्त को चार बराबर भागों में बांटेंगे। वृत्त को चार बराबर भागों में बांटेंगे तो इस प्रकार जो हमें टुकड़े मिलते हैं, ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? तो चतुर्थांश कहलाते हैं। आप याद रखिएगा, क्या कहलाते हैं? वृत्त के चतुर्थांश कहलाते हैं। आप याद रखिएगा। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, आप परिधि से क्या समझ रहे होंगे? परिधि हम आप लोगों को क्या बोले थे? ये पथ होता है, ये बिंदु पथ होता है। क्या होता है? ये बिंदु पथ। पथ समझिए, बाहरी से चारों तरफ का। तो परिधि इसका कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया। इसको पहले यहां लिख ही लेते हैं। क्या दिया है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर दिया है। अब बोल रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्थांश मतलब चार भागों में बराबर बराबर चारों भाग होना चाहिए। मतलब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सब बराबर होना चाहिए। तो बोल रहा है कि कोई एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश मतलब सब, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है और ये भी चतुर्थांश है। किसी एक का निकाल देना है, कोई भी एक निकाल लेंगे क्योंकि चारों तो बराबर होता है। तो ये बताइए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आप लोगों को पता होगा कि ये अगर हम पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। यहां पर लिखिएगा। हाँ हाँ, क्या होता है? वृत्त का पूरा का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं और चतुर्थांश आप लोगों को पता चल गया कि चतुर्थांश क्या होता है? तो चार बराबर भागों में बांट देना ही चतुर्थांश कहलाता है। तो ये बताइए, किसी चीज को अगर हम चार बराबर भागों में बांटेंगे तो वो कैसे बांटेंगे? तो बोलिएगा सर, हम चार से भागा करके उसे हम चार बराबर भागों में क्या कर देंगे? बांट देंगे। यानी हमारा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया? ये कुछ नया नहीं है, वही है, वृत्त ही है। वही वृत्त को चार से हम भागा करके इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्योंकि चतुर्थांश बोलता है कि चार बराबर भागों में बांटिए और जितने बराबर भागों में बांटना होता है उससे ही हम भागा कर देते हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का ये क्षेत्रफल निकालने का ये एक फॉर्मूला हो गया। एक और हम फॉर्मूला बता रहे हैं, वो फॉर्मूला त्रिज्यखंड से रिलेटेड होगा। ये बताइए, इसको हम मिटा देते हैं। आप इसको कॉपी करना होगा समझने के लिए, तो आप वीडियो को रोक करके आप कॉपी कर सकते हैं। जैसे एक तो ये फॉर्मूला हो गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का, पाई आर स्क्वायर बटा में 4। एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो समझिए।
वृत्त का हम क्या बोले, चतुर्थांश क्या होता है कि चार बराबर भागों में बट जाना। ये बताइए, ये चार बराबर भागों में बट रहा है तो ये क्या बन रहा है, एक चतुर्थांश है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो ये देख रहे हैं कि ये त्रिज्या और ये संगत चाप, ये क्या बन रहा है, ये एक त्रिज्यखंड हो भी रहा है। सब क्या है, सब जो चतुर्थांश है, सभी चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड का भी काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिज्यखंड का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्यखंड बनने के लिए हम क्या बोले थे कि दो त्रिज्या होनी चाहिए और उसके संगत चाप होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड हो जाएगा। सभी चतुर्थांश अपने आप में त्रिज्यखंड है, क्योंकि सबके पास दो त्रिज्या और संगत चाप है, तो सभी त्रिज्यखंड बन जाएंगे। इतना पता चल गया आपको। ये भी पता होगा आप लोगों को, हम बार बार बता रहे हैं, चतुर्थांश मतलब चार बराबर भागों में बट जाना, यानी हमारा जो यहाँ का एंगल होगा, ये जो एंगल, ये कोण होगा, कोण भी बराबर भागों में बटना चाहिए। अगर कोण को बराबर भागों में बांटना है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस केंद्र पर टोटल एंगल कितने बनते हैं, तो 360 डिग्री के बनते हैं, और इन्हें चार बराबर टुकड़ों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, चार से भागा दे देंगे, और चार से हम भागा दे देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो चतुर्थांश होगा, उस चतुर्थांश के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का, सभी में 90-90 डिग्री का बनेगा। और अगर मान लीजिए हम इसे त्रिज्यखंड के फॉर्मूला पर सेट करते हैं, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर होता है। तो ये जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते समय हम यहाँ थीटा क्या रखेंगे, चतुर्थांश के लिए 90 डिग्री रखेंगे, यहाँ 90 डिग्री रखेंगे। अब बाकी आगे जैसे है कैलकुलेट कर लेना है। तो याद रखिएगा, आप चाहे तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर एक स्क्वायर बटा में 4 के अनुसार भी जा सकते हैं, या थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के रास्ते से भी जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ थीटा आपको क्या रखना होगा, 90 डिग्री रखना होगा। क्यों रखना होगा, तो टोटल एंगल यहां 360 डिग्री के बनेंगे। चतुर्थांश है यानी चार बराबर भागों में बट रहा है, यानी एंगल को अगर हम बराबर भागों में बांटेंगे तो 90-90 डिग्री का आएंगे। यानी सभी त्रिज्यखंड के लिए कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90-90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको जब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला जाए, तो आप अगर त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहां थीटा आप कितना रखेंगे, 90 रखेंगे। अगर इस फॉर्मूला से जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल से, तो 4 से भागा करके दोनों से आप जा सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीका से बनाएंगे, आप ध्यान से समझिएगा। इसको कॉपी करना होगा तो आप वीडियो रोककर कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में त्रिज्या की जरूरत है, यहां भी त्रिज्या की जरूरत है, यहां भी त्रिज्या की जरूरत है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्यों बोल रहे हैं वो अब बताएंगे हम। देखिए, त्रिज्या तो निकालना जरूरी है ना, तो जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगा तो दोनों सूत्र काम नहीं करेगा। तो त्रिज्या निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, परिधि के अनुसार चलेंगे, दिया है इसी के अनुसार चलेंगे। अब बताइए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, यही होता है। बराबर में ये कितना दिया है, 22 दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर नहीं पता है तो छोड़ देंगे, यानी इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, आर को इधर ही छोड़कर बाकी सबको उधर लेकर जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 2 22 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 22 से 22 कटेगा, यानी आर का मान हमारा कितना आया, 7/2 आया। अब क्या कर लेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आर पता चल गया। तो वृत्त के क्षेत्रफल, नहीं, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो दो फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए हैं, पाई आर एक स्क्वायर बटा में 4। तो इसके अनुसार चलते हैं, पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर हमारा कितना यहाँ आया है, तो 7/2 आया है। एक स्क्वायर है तो हम उसे हम क्या करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। और ये 4 नीचे है तो आप यहाँ 4 नीचे रखिएगा, तो बाद में भागा में है तो गुना करेंगे तो 4 यहाँ आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे,
अच्छा, इसको अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको बता देंगे। 4 का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये अब कटाएंगे तो 7 से 7 कटेगा। फिर ये 2 से 11 बार में कटेगा। अब कुछ कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 सत्ते 77। अब बट्टा में 2 चौक कितना हो जाएगा, 8। यही हो जाएगा सेंटीमीटर एक स्क्वायर, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं क्षेत्रफल सेंटीमीटर एक स्क्वायर में होता है। तो चलिए, ये फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड। हम सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड हम क्या बोले कि आप त्रिज्यखंड के भी, त्रिज्यखंड से भी जा सकते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते समय आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्यखंड के रास्ते से भी जा सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस उस रास्ते से जाइएगा तो थीटा आपको कितना रखना पड़ेगा, 90 रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, थीटा का मान 90 रखेंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि अगर त्रिज्यखंड चतुर्थांश का काम कर रहा है तो थीटा 90 होगा। 90 कैसे होगा हम बता ही चुके हैं। पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। आर का मान अभी हमारा 7/2 आया है, तो 7/2 रखेंगे। 2 बार रखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। ये 4 बार में कटेगा, ये 2 से 11 बार में कटेगा। अब एक 7 से एक 7 कटा देंगे। अब कुछ कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे। 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सेंटीमीटर एक स्क्वायर। दोनों में देख लीजिए आंसर में कुछ परिवर्तन है, नहीं परिवर्तन है। तो आप चाहे तो, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो इस रास्ते से जाइएगा, अगर ये अच्छा लग रहा है तो इस रास्ते से जाइएगा। आशा करते हैं कि ये जो भी बातें बता रहे हैं आप सभी समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो पूछने का तरीका आपको पता ही है, आप वैसे पूछ सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। क्या बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, घड़ी कैसी होती है, घड़ी का आकार तो होता है कैसा भी, चतुर्भुजाकार भी होता है, लेकिन देखा जाए तो घड़ी की जो सुई होती है, सुई हमेशा वृत्ताकार घूमती है। मान लीजिए घड़ी ऐसे भी है ना, तो घड़ी हमेशा वृत्ताकार घूमेगी ऐसे सुई। तो हम हमेशा ये आप समझ कर चलिएगा कि जो घड़ी होती है वो वृत्ताकार होती है, ठीक ना। आप मार्केट में देख रहे होंगे घड़ी जो होती है ना, आजकल स्टाइलिश आ गई है, लेकिन घड़ी ऐसा कुछ नहीं है। घड़ी कोई भी आकार की हो, लेकिन जो उसकी सुई घूमती है ना, सुई हमेशा वृत्ताकार ही घूमती है, याद रखिएगा। तो हम वृत्त मानकर ही घड़ी को चलेंगे। चलिए, तो घड़ी को वृत्त मानकर चल रहे हैं। घड़ी की सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। क्या है, सुई की जो लंबाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये सुई को हम, जो सुई की जो लंबाई है इसको त्रिज्या मानकर चल रहे हैं, क्योंकि इसी पर ही घड़ी घूमेगी। तो ये जो वृत्त बनेगा इसी सुई के माप का बनेगा। तो ये सुई का जो माप होगा ये त्रिज्या का काम करने लगेगा। बोल रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, घड़ी की मिनट की सुई है, याद रखिएगा। घड़ी की कौन सी सुई है, मिनट की सुई है। तो बोल रहा है कि अगर वो 5 मिनट चलती है तो वो कितना क्षेत्रफल, बोल रहा है कि 5 मिनट में रचित कुछ क्षेत्रफल रचेगी ना। मान लीजिए ये मिनट की सुई यहाँ है, 5 मिनट बाद ये मिनट की सुई यहाँ आ जाती है, तो इसके बीच में ये जो क्षेत्रफल बनेगा ना, तो क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होगा ये क्षेत्रफल कितना बनेगा यही पूछा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मिनट की सुई है इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि ये मिनट की सुई 5 मिनट में ये जो क्षेत्र बनाएगी, ये क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बताइए, ये जो मिनट की सुई है यहाँ से यहाँ आ रही है, ऐसा तो
ये 14 है तो यहाँ भी 14 ही होगा, यानी 14 त्रिज्या है तो यहाँ भी त्रिज्या सेम वही त्रिज्या काम करेगी। तो ये दोनों त्रिज्या है और ये संगत चाप है, तो ये दोनों त्रिज्या और संगत चाप से ये कौन सा क्षेत्र बन रहा है, तो त्रिज्यखंड बन रहा है। तो हम जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इसके द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये त्रिज्यखंड है। क्यों त्रिज्यखंड है? क्योंकि सुई यहाँ भी 14 है तो यहाँ भी 14 ही सेंटीमीटर की होगी। जब यहाँ मतलब कहने का मतलब ये समझिए कि वो त्रिज्या का काम कर रही है सुई, तो ये 14 तो दोनों त्रिज्या हो गई, ये संगत चाप हो गया तो त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? थीटा चाहिए। थीटा चाहिए। पाई तो ठीक है, आर भी दे दिया है, जो 14 है वो त्रिज्या का काम करेगा, लेकिन थीटा नहीं पता है। तो सबसे पहले हम थीटा पता करेंगे। क्या करेंगे? थीटा पता करेंगे। कैसे थीटा पता होगा? तो हाँ, ये बताइए, जो घड़ी होती है, घड़ी की जो मिनट की सुई बात कर रहे हैं, सेकंड और जो घंटे की सुई, घंटा की सुई होती है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वो घड़ी की सुई 12 बजे से, जो मिनट की सुई है 12 बजे से घूमते हुए अगर दोबारा 12 बजे आ जाती है तो वो कितना मिनट दूरी तय करती है? तो याद रखिएगा, वो टोटल कितना मिनट में? 60 मिनट में एक बार घूमती है। मिनट की सुई अगर एक राउंड पूरा तय करेगी तो उसके लिए कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। याद रखिएगा, मिनट की सुई की बात कर रहे हैं, सबका अलग अलग होता है पैमाना। तो मिनट की सुई के लिए याद रखिएगा कि मिनट की सुई अगर 60 मिनट तक घूमती है, 60 मिनट तक चलती है तो एक राउंड तय करेगी। 60 मिनट तक चलती है तो वो एक राउंड तय करेगी, ये याद रखिएगा। तो ये बताइए, चूंकि हाँ हाँ 60 मिनट में 60 मिनट में अंतरिक्ष कोण, बना कोण लिखते हैं आसान भाषा में, बना कोण कितना होगा? तो आप बोलिएगा सर ये जो मिनट की सुई है घूमते 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 दोबारा इस स्थान पर आती है तो पूरा राउंड घूमेगी। अब पूरा राउंड घूमेगी तो बताइए कि केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो आप बोलिएगा कि पूरा राउंड घूम जाना यानी केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बन जाना? 360 डिग्री का बन जाना। 60 मिनट यानी मिनट के लिए पूरा राउंड घूमना, मिनट की सुई के लिए पूरा राउंड घूमना। अब पूरा राउंड घूमना यानी कि एक केंद्र पर कितना एंगल बनाना? 360 बनाना। ये बताइए, 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री एंगल बनाएगी तो एक मिनट में उस सुई द्वारा कितना एंगल बनेगा? तो आप बोलिएगा सर एक मिनट में तो कम ही ना बनेगा, तो कम के लिए क्या करेंगे? 60 से भागा कर देंगे। फिर बोल रहे हैं आपको किताब में कितना दिया गया है? 5 मिनट के लिए क्षेत्रफल निकालना है। तो हम ये पता करेंगे कि 5 मिनट में वो कितना कोण बना रही है। तो 5 मिनट, एक मिनट में इतना बना रही है तो 5 मिनट में ज़्यादा ही बनाएगी। इससे तो ज़्यादा के लिए 5 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। यानी 1 0 1 0 कटा, 6 से कितना बार में कटा? 6 बार में 36 कटा, यानी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी? तो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी 5 मिनट में। इसलिए हम अब निकाल सकते हैं कि 5 मिनट में सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा लिख सकते हैं, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिज्यखंड के अनुसार चलेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि त्रिज्यखंड कैसे हो जा रहा है, हम आपको समझा ही रहे हैं कि ये दोनों त्रिज्या का काम कर रही है, ये संगत चाप का। तो दो त्रिज्या और संगत चाप से जो क्षेत्र बनेगा त्रिज्यखंड बनेगा। तो इसके द्वारा जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, यानी जो इसका फॉर्मूला लगाएंगे वो त्रिज्यखंड का लगाएंगे। अब बताइए यहाँ थीटा कितना है? तो 5 मिनट के लिए थीटा कितना बना है मेरा? 30 डिग्री बना है। 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7। आर का मान क्या रखेंगे? तो आर हमारा कितना यहाँ दिया है? 14 दिया है, तो 2 बार 14 से गुना करेंगे। 2 बार 14 से गुना करेंगे। कटने लायक होगा तो कटा देंगे, कटेगा 12 बार में। 7 से कटेगा 2 बार में और कटेगा, ये देखिए 2 से कटेगा 6 बार में।
फिर भी कटेगा अभी। कैसे कटेगा? 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में। चलिए अब कुछ कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे। तो क्या बच रहा है हमारा? 22 साते कितना होगा? तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। अब बटा में कितना बच रहा है? तो 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 3। यही मेरा क्या हो जाएगा हम लोगों का 5 मिनट में वो मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन ये जो इसका हल है समझ गए होंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि कहीं भी डाउट होता है तो गणित से डरना नहीं है। डर बिल्कुल छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए गणित ज्ञान केंद्र पर। वादा है, गारंटी है, अगर आप चाह रहे हैं गणित को आसान बनाना तो हम आपकी मदद करेंगे इसमें। तो लगे रहिए आप भी। कहीं भी दिक्कत आता है तो आप जरूर पूछिए, उसको छोड़िए नहीं, बेहिचक पूछिए, हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। आपको अगर कॉपी करना होगा तो आप इसे रोक सकते हैं, वीडियो को कॉपी कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। क्या है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। कितना है इसका त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा है, मान लेते हैं ये जीवा यही है, ये जीवा है। जीवा क्या होता है? तो वृत्त के परिधि का कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए तो जीवा बन जाएगी। तो बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाली जीवा है वो केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बना रही है? तो 90 डिग्री का बना रही है। तो केंद्र पर कैसे एंगल बनाएंगे? तो जीवा का एक छोर पर एक त्रिज्या मिला देंगे और दूसरी छोर पर दूसरी त्रिज्या मिला देंगे और जो बीच में बनेगा इसको कितना डिग्री बोल रहा है? कि समकोण बना रही है। क्या बोल रहा है? आपके बुक में देखिएगा या आपके सामने ये दिख रहा होगा कि जीवा केंद्र पर एक समकोण बना रही है। समकोण का मतलब क्या होता है? तो नहीं पता होगा तो याद रखिएगा, 90 डिग्री के माप वाले कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। समकोण बनाना या 90 डिग्री बनाना। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है संगत लघु त्रिज्यखंड ज्ञात करना, नहीं संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। यहाँ पर पाई का मान हमें क्या रखना है? 3.14 रखना है। अच्छा, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है, यानी ये वाला ज्ञात करना है। वृत्तखंड मतलब ये वाला, त्रिज्यखंड नहीं, वृत्तखंड ज्ञात करना है। लघु मतलब छोटा वाला ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे? वृत्तखंड के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या घटा देंगे? तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या करेंगे? सबसे अच्छा है आप ये वाला सूत्र का प्रयोग कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, सबसे अच्छा है। अगर ये वाला नहीं करना है तो ये केंद्र पर 90 बन रहा है तो ये तो पता है कि समकोण अच्छा है, चलेगा। तो समकोण का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज, अगर एक कोण 90 बन गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लास्ट में वो भी बता देंगे, लेकिन हम सबसे अच्छा हम आपको यही बोलेंगे कि इतना दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, चुपचाप यही प्रयोग कीजिएगा। कोई भी त्रिभुज होगा हमारा आंसर आ ही जाएगा। चलिए, थीटा का मान कितना है? तो 90 है, तो यहाँ 90 रखेंगे, बटा में 360 रखेंगे, गुने पाई का मान हमें कितना रखना है? 3.14 रखना है। कितना रखना है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें पाई का मान हम 22/7 रखते हैं। क्यों?
क्योंकि इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है, इसी क्वेश्चन के दो दो गो क्वेश्चन है। एक नंबर ये है, 2 नंबर के बगल में लिखा है पाई का मान इतना चेक करना है, पाई का मान 3.14 रखना है। इसका मतलब कि एक नंबर में हमें 22/7 ही रखना चाहिए। चलिए एक नंबर में हम यही रखते हैं 22/7। आर का मान क्या है, तो आर का मान वही 10 सेंटीमीटर है, तो 10 रखते हैं, माइनस 1/2। आर का मान वही 10 गुने 10 रखेंगे, और गुने साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। अब कटाएंगे तो कितना, ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 4 से कटाना होगा तो 2 दूनी 4, एक काम करते हैं, हाँ कटा देते हैं, 5 दूनी 10, फिर 2 से कटाएंगे 11 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 5 बार में। चलिए ठीक है, अब क्या रहेगा, आरो 55, 55 में 10 से गुना करेंगे तो 550 हो जाएगा। अब बटा में कितना है, 7 है, माइनस 10 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। गुना में साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। इससे नहीं डरना है, अगर साइन 90 का मान नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप समझते रहिए, जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उस समय आपको पता चल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 550 बटा में 7 माइनस 50 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। आप इसका डायरेक्ट यहीं पर ही कर देते हैं, या करिए, ठीक है, बाटा का जोड़ करिए, घटाव करिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 550 माइनस ये गुना करेंगे, 7 5 35, 350 होगा। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 002, यानी 200 बटा में 7 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारा यही हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जिसे बुक में बोला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी लघु मतलब यही वृत्तखंड छोटा था, छोटे को ही लघु बोलते हैं, तो आप चाहे तो इसको लघु भी बोल सकते हैं। चलिए एक पहला बन गया, दूसरा बनाते हैं। दूसरा कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला है, दीर्घ त्रिज्यखंड का। आप संगत लिख भी सकते हैं, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, लेकिन संगत पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड ही समझिएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्यखंड। एक तो त्रिज्यखंड ये वाला है, लेकिन हमें ये वाला नहीं निकालना है, ये बड़ा वाला ही निकालना है, ठीक। तो इसका निकालने के लिए हम 2 तरीका आप लोगों को बता चुके हैं। एक तरीका क्या है कि आप क्या कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, हम उसी तरह से चल रहे हैं। क्या कर दीजिए, इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। याद रखिएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने का हम 2 तरीका बताए हैं। क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल छूट गया है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका बताए हैं। एक तरीका क्या है कि आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और घटा दीजिए, लघु त्रिज्यखंड को घटा दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि ये 90 है लघु के लिए, तो इधर का पता कीजिए कितना होगा, तो कितना होना चाहिए, 270, हाँ 270 डिग्री होना चाहिए। तो 270 डिग्री थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो आप चाहे तो उस तरीका से भी जा सकते हैं, उस तरीका से भी चले जाइएगा। हम इस तरीका से बना रहे हैं। पाई का मान हमें क्या रखना है, 3.14 रखना है, और आर का मान यहाँ कितना है, 10 है, तो 10 गुने क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। माइनस थीटा का मान यहाँ लघु के लिए, क्योंकि हम वृत्त ले लिए हैं तो लघु ना घटाएंगे, तो लघु के लिए कितना है, 90 है। गलती मत कीजिएगा, 270 नहीं लेना है। 270 डिग्री कब लेंगे, जब डायरेक्ट हम दीर्घ के लिए बनाएंगे, इसकी जरूरत नहीं होगी। 360 डिग्री गुने पाई का मान क्या रखना है, 3.14 गुने आर का मान 10 गुने 10 रखना है। ये 90 से कटाएंगे, 4 बार में कटेगा, ये कटाइएगा नहीं। ये देखिए 3.14 में जब हम 100 10 दहिया 100 से गुना करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, 314 को 0 आएगा, तो दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, डायरेक्ट क्या हम लिखेंगे, 314 लिखेंगे। माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह से क्या कितना हो जाएगा, 314
14 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कटेगा तो कटा देते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और एक एक मिलकर 11, यानी 2 पाँचे 10, 2 सते 14, यानी कितना आया 314 माइनस 157 बटा में 2, ये वाला आया। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब क्या कर लीजिए, बाटा का एक सेकंड देख लेते हैं इधर किनारे पर दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है, काम चल जाएगा। नीचे भी दिख रहा होगा, हाँ नीचे भी एक लाइन चल ही चलते हैं इसके नीचे। 2 एक का लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये 628 हो जाएगा माइनस का 157। अब घटाएंगे, घटाएंगे तो 8 से 7 घटेगा 1, 12 से 5 घटेगा 7, 6 से 6 नहीं बचा है, अब कितना बचा है 5, 5 से घटेगा 4, 471 बटा में 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों का ये आंसर। ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, ये किसका हो गया, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, जो लघु वृत्तखंड है उसका। ये किसके लिए है, लघु के लिए है, याद रखिएगा। दीर्घ के लिए बोलता तो वही फिर पाई आर स्क्वायर में से लघु को घटाना पड़ता। तो इसको कॉपी कर लीजिए, अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो बार बार बोल रहे हैं क्या तरीका है पूछने का, वैसे आप पूछ सकते हैं, इसको नहीं कॉपी करना है। चलिए लिख लीजिए। देखिए जो भी इसमें हम उत्तर अभी देख रहे हैं, दोनों के उत्तर दशमलव में आए हैं, तो दशमलव में बदल देते हैं। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर 2 तिहाई 6, फिर यहाँ एक 10 11 बन गया, यानी 2 पाँचे 10, फिर 10 बनेगा तो 2 पाँचे 10 सेंटीमीटर एक स्क्वायर, ये उत्तर लिख लीजिएगा। दशमलव में दिया है, इसको भी दशमलव में बदल देते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 जीरो मिलकर 60 हो गया, तो 7 8 56 हो जाएगा। 9 बार में बड़ा हो जाएगा तो 56 हो जाएगा, तो 56 से तो 60 से 4 बच गया, तो 4 से जीरो करेंगे तो 40, यानी 7 पंचे 35 हो जाएगा, लगभग में इतना आएगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको आप कॉपी करना होगा तो थोड़ा आप वीडियो को रोक कर लीजिएगा। ज़्यादा आज नहीं बनवाएंगे क्वेश्चन, लास्ट हम यही आज बनवा देते हैं, तब रोक देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप है, यहाँ एक वृत्त बना रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। क्या बोल रहा है कि 21 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला एक चाप है, चाप क्या होता है, तो परिधि का टुकड़ा होता है, याद रखिएगा। जो चाप बोल रहा है कि ये जो चाप है परिधि का टुकड़ा होता है, तो जो चाप है ना वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चाप द्वारा केंद्र पर कैसे कोण बनेगा, तो जीवा द्वारा कैसे बनता था, तो दोनों जो जीवा का सिरा होता था, अंतिम बिंदु होता था, उस दोनों बिंदु को केंद्र पर मिलाते थे, तो वो जो बीच का कोण कहलाता था। इसी प्रकार ये चाप से बनेगा, चाप का ये वाला और ये वाला दोनों बिंदु क्या करेंगे, जो चाप लिए हैं दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनाएंगे 60 डिग्री। आप चाप अपने मन से ले सकते हैं जितना, लेकिन 60 डिग्री के आसपास वाला चाप लीजिएगा तो इसी के आसपास में होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा, आप अपने अनुसार ले भी सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई बताना है। 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो पहला चाप की लंबाई बताना है, चाप की लंबाई। अच्छा कल एक सूत्र लिखवाए थे, शायद उसको हम इस तरह से लिखवाए थे, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड की
चाप की लंबाई लिखवाए थे, उसको प्रूफ भी किए थे कि कैसे होता है। तो क्या लिखवाए थे कि थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुणे क्या लिखवाए थे, 2 पाई r लिखवाए थे, याद रखिएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला किसी के लिए भी प्रयोग हो जाएगा, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बोले या वृत्तखंड की चाप की लंबाई बोले, ये सब के लिए प्रयोग हो जाएगा, या डायरेक्ट बोल दे चाप की लंबाई तो वही प्रयोग करेंगे। थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r। थीटा कितना है तो आप ही बोलिएगा कितना है, 60 डिग्री है तो 60 रखेंगे। 360 डिग्री है तो 360 डिग्री गुणे 2 है तो 2 पाई का मान कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, देख लेते हैं एक बार, हाँ नहीं बोला है कुछ, यानी क्या रखेंगे 22/7। अगर बोल देता तो वो रखना पड़ता। आर का मान क्या है 21 है तो 21 रखेंगे, वही अपना कैलकुलेट करेंगे। 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये फिर ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा केवल 22। जो लंबाई होती है वो हमेशा एक स्क्वायर में मत लिखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। लंबाई का यूनिट वही सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर होता है, और क्षेत्रफल का हो एक स्क्वायर होता है, तो इसमें एक स्क्वायर नहीं लिखना है। ये हो गया हमारा चाप की लंबाई, ये क्या हो गया चाप की लंबाई। अब क्या बोला है 2 नंबर में, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है कि ये जो चाप द्वारा त्रिज्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्या बोलेंगे अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर, यानी थीटा कितना है तो 60 है, अब बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7 रखेंगे, और आर कितना है 21 है, एक स्क्वायर है तो 2 बार गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई r, और ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r एक स्क्वायर। ये 2 पाई r है, ये पाई r एक स्क्वायर है, ये सब ध्यान रखना है। 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, ये 3 दुआ 6 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 11 बार में कटेगा, आप कटा लीजिएगा अपने अनुसार। फिर कितना हो जाएगा, आरोह में 21 से गुना करेंगे तो 1 2 1 3 2, इतना होना चाहिए 210, हाँ इतना ही होगा 231। क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर एक स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा क्षेत्रफल के तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर एक स्क्वायर। ये कटाने में दिक्कत होता है तो आप हमसे जुड़िए, पूछिए, पूरा पूरा मदद करेंगे। हम बोल रहे हैं ना, आप कितना भी छोटा लेवल का सवाल पूछिएगा, जैसे आप ये पूछना चाहेंगे कि सर कि 6 को 2 से कैसे कटाएंगे, तो हम वो भी बताने के लिए तैयार हैं, आप हमसे ज़रूर पूछिए एक बार। वही है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं 7488482273। आप हमसे इससे जुड़िए, गणित को आसान बनाने की गारंटी देते हैं। चलिए कॉपी कर लीजिए। एक और इसमें क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन शायद इसमें, हाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 हो गए, तीसरा हम क्या बनाना है, तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। चलिए ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं, यहीं पर बना देते हैं। अच्छा संगत जीवा क्या बोल रहा है इसको समझ लीजिए, जिस जीवा की शुरू से वो, हाँ संगत जीवा क्या हो जाएगा, तो जो चाप है इसी के चाप का वो जीवा होना चाहिए, मतलब जहां जहां बिंदु पर चाप जहां से आया है उसी बिंदु से क्या होना चाहिए, जीवा होना चाहिए। तो बोल रहा है कि इसी जो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड बनेगा, क्या बनेगा वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या बनेगा ये वाला बनेगा, याद रखिएगा वृत्तखंड ये वाला बनेगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो हम वही करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, पहले आप क्या कीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, अब फिर क्या कर दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, r² sin थीटा होता है। देखिए हो सकता है आप लोगों को त्रिज्यखंड वृत्तखंड में हो सकता है वो समझ रहे होंगे कि त्रिज्यखंड वृत्तखंड ये लग रहा है एक जैसा, एक जैसा नहीं है, सब हम पीछे क्लास में हम अच्छा से बताए हैं कि अलग अलग है, कैसे अलग है। तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, अगर मेहनत करने के बाद समझ में नहीं आता है तो आप तरीका हम बताए ही हैं, करिएगा। ये क्या हो जाएगा
थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक्स स्क्वायर, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और हम यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर लिए हैं, देखिए थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर निकाल लिए हैं। कितना आया है, 231 आया है। तो आप डायरेक्ट यहाँ क्या रखिएगा, 231। आपका मन होगा निकालने का ये दोबारा तो आप निकाल सकते हैं। माइनस क्या रखेंगे, 1/2। आर का मान कितना है, 21 है, तो 21 रखते हैं 2 बार। साइन थीटा, थीटा कितना है, तो थीटा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रखेंगे। 231 माइनस 1/2 गुने 21 गुने 21 गुने साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आपको नहीं याद होगा तो ये याद रखिएगा, √3/2 होता है। अब क्या करेंगे, 231 माइनस 21 का वर्ग क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा 441 होता है। 441 होता है, ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। यानी 441 में √3 से गुना कीजिएगा तो 441 √3 गुना नहीं होगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। इसका अब क्या करेंगे, कर दीजिए बाटा का जोड़ घटाव जो भी हो, 2 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 462। हाँ, 462 माइनस 441 √3, यही हो जाएगा हमारा। अब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि ये सजातीय नहीं है, तो छोड़ देंगे। ये सेंटीमीटर एक स्क्वायर हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पर गलत कर दिए हैं। 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर फिर 4 से गुना करना पड़ेगा। ये काम कीजिए, कोई खास फायदा ही नहीं हो रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ बाटा का घटाव कर सकते हैं, लेकिन घटाव भी नहीं हो सकता है, केवल वही एक काम होगा, यहाँ गुना हो जाएगा तब से छोड़ दीजिएगा। तो एक काम कीजिए, ये इसी को आंसर मान लीजिए आप, सेंटीमीटर एक स्क्वायर आंसर। चलिए कॉपी कर लीजिए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे का होगा। जाते जाते फिर वही बोलेंगे कि अगर आज की क्लास में कहीं डाउट है, या आज के पहले वाली भी क्लास में कहीं डाउट आ गया है, या आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं इसी से रिलेटेड वो नहीं बन रहा है, जो भी डाउट है बेहिचक निसंकोच होकर पूछिए। डरना नहीं है, गणित अब डर का विषय नहीं है, आसान हो जाएगा। बस एक बार मुझे याद जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़िए और एक अच्छा इंसान बनिए, ईमानदार इंसान बनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।